हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं टॉपिक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो कॉरपोरेशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको हेल्प करना और हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंस अवेलेबल कराना। इट हेल्प्स द फैक्ट्रीज टेक अप द वेरियस बिजनेस लोन बाय गिविंग गारंटी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम ही यही है कि उन इंडस्ट्रीज़ को क्या करना, स्ट्रेंथन करना, उन इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करना जितना वो कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टडीज़ द इंडस्ट्रीज रोल एंड हाउ इट विल अफेक्ट आवर नेशनल इकोनॉमी एंड बेनिफिट आवर पॉपुलेशन। ये फाइनेंस ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उसका क्या रोल होता है, कैसे वो हमारी नेशनल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो पॉपुलेशन को बेनिफिट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या करता है, वो रिसर्च करता है, उस चीज़ को हेल्प करता है और उनको लोन प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस सेटअप किया गया था 1948 में। तो इट इज़ ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अगर देखें तो इसकी होल्डिंग कितनी है, 61.02%। इट हैपेंड इन 1995 में। आफ्टर द रिपील एक्ट IFCI बिकेम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। और ये 1956 कंपनीज एक्ट के अंडर ये क्या हो गया कि इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। यहाँ बहुत सारी कंपनीज भी है इसके अंदर, लाइक माई विजिट, माई गवर्नमेंट, डाटा डॉट गवर्नमेंट इन, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज क्या की है इसके अंडर काम करती हैं। इन सभी कंपनीज में पीपल क्या करते हैं, अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं सो डैट उनको प्रॉफिट्स हो उसके, और कुछ कई बार उनको प्रॉफिट होते हैं, कई बार लॉस भी होता है। इट मीन्स ये कि जो कंपनीज हैं, जो माई विजिट हो गया, माई गवर्नमेंट, अपने स्टॉक्स भी लगाती हैं और लोग इसको परचेज करते हैं फॉर देयर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉपर नॉलेज उनके लिए रिक्वायर्ड होती है, जो भी कंपनी इनमें इन्वेस्ट कर रही है क्या वो वर्क कर रही है, उनकी बैंकरप्सी लेवल क्या है, और शेयर प्राइस कभी इनके इंक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये जो कंपनी है IFCI है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड है। अब इसका क्या काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ IFCI। तो पहला इनका मेन यही काम होता है कि ये लोन्स देती है गवर्नमेंट को, लिमिटेड इंडस्ट्रीज, नॉट टू प्राइवेट लिमिटेड और सेमी प्राइवेट इंडस्ट्रीज। इट मीन्स ये सिर्फ गवर्नमेंट को लोन देती है, ना कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर जो सेमी प्राइवेट है यानी आधी गवर्नमेंट और आधी जो प्राइवेट है उनको भी नहीं देती है। जो सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेसेस हैं उनको ही ये लोन प्रोवाइड करती है। ये ग्रांट लोन्स टू द कंपनीज इफ़ दे आर इन फेवर ऑफ अवर नेशनल इकोनॉमी, और ये उन कंपनीज को लोन प्रोवाइड करती है जो हमारी नेशनल इकोनॉमी के फेवर में है, यानी कि जो नेशनल इकोनॉमी के अगेंस्ट में जो कंपनीज होती है, जो हमारे लिए काम नहीं कर रही होती है, उनको भी ये लोन प्रोवाइड नहीं करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प करते हैं ताकि वो एस्टेब्लिश हो सके टू बिग स्केल में वो कन्वर्ट हो सके। एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है सॉफ्ट लोन असिस्टेंट that provide loans to various companies at a very low interest rate, so there will be no pressure on the owner to pay the loans and let them focus on the growth of their industries। लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो कॉरपोरेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत कंपनीज को बहुत कम रेट पे जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ओनर उस पर ये जो है प्रेशर ना रहे कि उसको ये लोन भी रीपे करना है। और जब उस पर ये फोकस नहीं होगा तो वो कंपनी की ग्रोथ पे फोकस कर पाएगा, उस चीज़ को एक्सटेंड करने में ध्यान देगा। तो इसका ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, और जो इससे क्या होगा, जो कंपनी है, एक इंडिविजुअल कंपनी है, वो ग्रो करती ही है। सेकंड है प्रमोट एंटरप्रेन्योर्स। इट इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग थिंग इन इंडिया, द एंटरप्रेन्योर्स। अब हमें पता है कि बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे बिजनेस जो है वो क्या हो रहे हैं, सेट हो रहे हैं, विच इज़ मिसिंग फ्रॉम द मार्केट एंड थिंग विच कैन हेल्प मैनी पीपल ऑफ द इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कीप एन आई ऑन सच आइडिया। कि जो लोग आइडियाज़ ला रहे हैं उन पे फोकस किया जाए और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, पैसे दिए जाए, ताकि वो जो है वो उस चीज़ को, बिजनेस को सेटअप कर सके। थर्ड है डायरेक्ट फाइनेंसिंग। दे गिव रुपी लोन्स, और ये फॉरेन करेंसी में भी लोन देते हैं। फॉरेन करेंसी लोन्स रेज बाय इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी क्या कर रहे हैं, अपने लोन को रेज कर रहे हैं। एरियाज ऑफ असिस्टेंट, कि ये कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे हैं IFCI। तो फर्स्ट है कि न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में हेल्प कर रही है, इंडस्ट्रीज़ को एक्सपेंड करने में हेल्प कर रही है कि जो स्मॉल स्केल है वो लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो सके। जिन इंडस्ट्रीज़ को रेनोवेशन की ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, उनको ये हेल्प कर रही है लोन प्रोवाइड करके। अब है मैनेजमेंट की कौन इसको मैनेज करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसमें जो है 13 बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है, और चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। तो इसलिए चेयरमैन गेट सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो चेयरमैन होता है वो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है, और आफ्टर कंसल्टिंग द इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बैकवर्ड एरियाज़। हमें पता है कि विलेजेस को अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं कि टर्म्स ऑफ देखें तो एजुकेशन नहीं है वहाँ पर, अभी भी इतनी इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं है, उतनी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आईएफसी के पास ये प्लान है कि वहाँ पर क्या करे, बैकवर्ड एरियाज़ को वहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिश करे, तो उनका वहाँ पर वर्क प्रोवाइड करके क्या करें, उनको हेल्प करें। सब्सिडाइज कंसल्टेंसी, इट गिव लोन टू स्मॉल और न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या करती है, स्मॉल और जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करती है। दे बिलीव इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, दैट्स वाई दे हेल्प इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज टू बी इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस करती है, और इसका मेन ये मोटिव भी रहता है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है ओपन की जाए, वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई जाए, सो डैट वो एरिया क्या हो, डेवलप्ड हो। अब इसके डिफेक्ट्स क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की। हमें पता है कि जहाँ पर अच्छी चीज़ें होंगी वहाँ कहीं ना कहीं कुछ बैड चीज़ें भी आएंगी। तो लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, बट स्टिल कंपनीज इसको, कुछ कंपनीज उनको ये भी जो है ज़्यादा लगता है। दे आर वर्किंग वेरी एफिशिएंटली फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज़। अब ये लोन तो देती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, वहाँ पर अच्छे से काम करती है, बट कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अभी भी इनसे इतने अच्छे से जो है लोन नहीं ले पाती है। तो आईएफसी क्या है, इंडिया में अभी भी डेवलप हो रहा है, अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है। तो कंक्लूजन में यही है कि आईएफसी क्या होता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी के लिए, कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए। अगर यूथ जो है उनके पास अच्छे आइडिया, तो वो यहाँ से लोन लेके एक नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सक्सेस इस चीज़ में होंगे। और बैकवर्ड एरियाज़ में भी वो नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, क्योंकि उनको लोन जो है प्रोवाइड हो रहा है। तो it is also very particular about this rule and regulation too, that they will give loans to private industries limited और सेमी प्राइवेट। बट ये इसमें ये भी है कि ये पर्टिकुलर है कि रूल्स और रेगुलेशन में कि ये सिर्फ लोन जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही देते हैं, ना कि प्राइवेट और सेमी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को। तो ये सबसे बड़ा इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही सिर्फ लोन देते हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक आईएफसीआई का। छोटा सा टॉपिक है, बस इसका मेन यही है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है लोन्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है उनको, और कम रेट पे ये इंडस्ट्रीज़ को जो है लोन प्रोवाइड करती है। थैंक यू।